नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। कबूतरों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी पैरों के अंदर, पंजों के अंदर या जो उनके जो जॉइंट्स है बॉडी के अंदर, उसके अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती है। आज का मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है बर्ड्स के अंदर ये जो गांठों की जो समस्या होती है ये क्यों होती है। हमें सबसे पहले तो इसके रीजंस को समझना पड़ेगा। रीजंस किन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये बर्ड्स में दिक्कत आती है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने बर्ड्स को पीने के लिए प्रॉपर पानी नहीं देते हैं। यदि आपके बर्ड्स का पानी का इंटेक कम है तो पानी का इंटेक कम होना भी एक रीज़न्स होता है कि आपके बर्ड्स की बॉडी में जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि बर्ड्स की बॉडी में यूरिक एसिड नहीं होता। नॉर्मल कंडीशंस में बर्ड्स की बॉडी में यूरिक एसिड होता है, लेकिन पर्टिकुलर एक लेवल से ज़्यादा जब ये यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, वो ब्लड के अंदर आ जाता है, तो वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है। इसलिए हम ये कहें कि यूरिक एसिड बॉडी के लिए हानिकारक है। कम मात्रा में जो एक नॉर्मल वैल्यू है वहाँ तक बॉडी इस यूरिक एसिड को यूटिलाइज करती है, वो बॉडी के लिए हेल्पफुल भी है। लेकिन जब पार्टिकुलर एक लिमिट से ज़्यादा बर्ड्स में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तब उसके सिम्टम्स आपको अपने कबूतर बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है, जो बॉडी के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हम अपने उंगलियों से लगा सकते हैं, पैरों की उंगलियों से, यानी बर्ड्स के जो पंजे होते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पे हल्का हल्का जो है लेमनेस या लंगड़ापन आपको नज़र आएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो आपके बर्ड्स के जो दूसरे पैरों में ऊपर जो बड़े वाले जॉइंट्स है या जिसके पंख हैं, वहाँ पर उन जॉइंट्स के अंदर जो है यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा। वहाँ पर आपको उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे। यूरिक एसिड नॉर्मल कंडीशंस में एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। ये बर्ड्स की बॉडी के अंदर कैंसरस सेल से फाइट करने में उनकी मदद करता है। इसलिए यूरिक एसिड का एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर बॉडी के अंदर होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बर्ड्स की सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो लिमिट क्रॉस हो जाती है तभी वो बर्ड्स को नुकसान करता है। कभी भी यूरिक एसिड अपने आप से नहीं बढ़ता है। पहले हमेशा बर्ड्स की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन जो है बर्ड्स के यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जब भी कभी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है बर्ड्स में, हम उसका आप ESR टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट में करवाइए, ESR करवाइए। ESR जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स जो है बॉडी के डाउन हो जाएंगे। ये दो कंडीशन है जो आप देख सकते हैं। यानी आपके बर्ड्स की बॉडी में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब ऑटोमेटिक या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन बहुत टाइम से चला रहा है, तो बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है। और यही यूरिक एसिड आपके कबूतरों के पंजों में या पंखों के अंदर या बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स है, उनमें जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यदि आपके बर्ड्स का फैटी लीवर है, लीवर पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो वो भी जो है यूरिक एसिड को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करता है। यदि आप अपने बर्ड्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में देते हो, कार्बोहाइड्रेट्स में वैसे मेनली आलू होता है, लेकिन जो रोटी होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बहुत से लोग जो है कबूतरों को रोटी खिलाते हैं, तो ऑटोमेटिक कार्बोहाइड्रेट का इंटेक यदि बर्ड्स की बॉडी में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाने में बर्ड्स की बॉडी मदद करता है। यही यूरिक एसिड फिर जाकर के आपके बर्ड्स में जो है परेशानी का एक कारण बनता है। कई बार मेडिसिन्स आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह से जो है बर्ड्स पे मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, तो गलत मेडिकेशन का इंटेक भी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही मेडिसिन का प्रयोग करें। जब भी कभी बॉडी में यूरिक एसिड आप बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक कोशिश करें कि जिस वजह से वो बढ़ा है, यानी जो इन्फेक्शन की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा, पहले उस इन्फेक्शन का इलाज करें। तो ऑटोमेटिक जब आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाएगा। पालक यदि बर्ड्स की डाइट में ज़्यादा आप दे रहे हो तो पालक के अंदर जो यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए पालक का इंटेक हमेशा डाइट में कम रखें या लिमिट में रखें। बिल्कुल। कई बार एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी जो है अचानक से बर्ड्स का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और तो आपके बर्ड्स को यदि पार्टिकुलर किसी चीज़ से सेंसेशन है, एलर्जी है, तो आप उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। यूरिक एसिड को कम करने का सबसे घरेलू उपचार ये है, आप लहसुन ले लीजिए। आप 8 से 10 लहसुन कि जो छोटे छोटे पीसेज है वो लेकर के उसको मिक्सी में डाल करके उसका पेस्ट बना करके 1 गिलास पानी लेकर के मिक्सी में उसको अच्छे से घुमा लीजिए। और इसको मिक्स करने के बाद आपने उसको फ्रिज के अंदर रख देना नॉर्मली। 3 दिन के बाद आपने करना क्या है, आपका जो लहसुन का जो पानी का वाला जो एक लिक्विड फॉर्म में सिरप बना है, आपने रोज 10 ml पीने के पानी में बर्ड्स में रोज इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए। कैसा भी बर्ड्स की बॉडी में यूरिक एसिड क्यों ना बढ़ गया हो, कैसा भी जोड़ों में कोई दर्द क्यों ना हो, गांठें बननी क्यों ना शुरू हो गई,
यदि आप ये 10-10 ml 10-10 ml पानी रोज अपने जो नॉर्मल पानी है उसके अंदर आप मिक्स करके आप अपना देना शुरू करेंगे, लहसुन का जो पानी है, तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स का यूरिक एसिड, ये जो उसके जोड़ों में दर्द है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देसी तरीका है और ये एलोपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बेटर है। यूज़ करने से पहले आप इसको यूज़ करके देखिए और अपने बर्ड्स में इसका रिजल्ट देखिए। 100% रिजल्ट जो है आपके अपने बर्ड्स में देखने को मिलेगा। और ये देसी तरीका जो है यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूरिक एसिड यदि आप कम करना चाहते हैं, दूसरा ये है, आपने रात में 1 लीटर पानी लेकर के उसमें खीरे के पीसेस को कट करके आप उस 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। उसमें 8 से 10 पत्ते जो है पुदीना के आप डाल दीजिए। रात भर इस पानी को आप भीगने दीजिए, उसमें खीरा पुदीना रहेगा और सुबह जो है इसको छान करके आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए दे दीजिए। ये जो पानी होता है ये भी बर्ड्स की यूरिक एसिड को कम करता है। या आपके बर्ड्स की बॉडी में कहीं जॉइंट्स में पेन है तो ऑटोमेटिक इस पेन को भी कम करने में काफ़ी जो पानी है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आपके कबूतरों के जोड़ों में, पंखों में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो ऑटोमेटिक ये दोनों नुस्खे अपनाइए और अपने बर्ड्स का जो है घरेलू उपचार कीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, यदि आपके पक्षियों के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द जो कि जिसका के कारण में यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे घरेलू उपचार के द्वारा हम इस यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।